नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हम सबके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि एक इंश्योरेंस हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है ये तो हमने जाना ही है, लेकिन एक बीमा एजेंट और एक फाइनेंशियल प्लानर में क्या अंतर होता है इसके बारे में आज हम सीखेंगे। बीमा एजेंट केवल आपको बीमा के बारे में ही अच्छी जानकारी दे सकता है। अगर आप उससे किसी अन्य विषय पर पूछेंगे तो हो सकता है वो आपको उतनी अच्छी जानकारी ना दे जितनी कि एक फाइनेंशियल प्लानर दे सकता है। अब आप लोग सोचेंगे कि फाइनेंशियल प्लानर की हमें ज़रूरत ही क्यों होगी, हम तो खुद इस चीज़ को कर सकते हैं। आपको एक सही सलाह देना चाहता हूँ कि आपको अपने जीवन में एक फाइनेंशियल प्लानर की ज़रूरत होती है। अगर आप एक फाइनेंशियल प्लानर की सहायता नहीं लेते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप सोचते हैं कि आपने बीमा ले लिया और आपका काम ख़त्म हो गया, लेकिन क्या वो बीमा सही है आपके लिए, आपके परिवार के लिए वो सही बीमा है? क्या आप उससे अपने परिवार के खर्चों को पूरा कर सकेंगे? अगर मान लिया आप इस दुनिया से चले जाएं तो उसके बाद आपके परिवार की जिम्मेदारी को कौन निभाएगा? आज के इस समाज में हम सिंगल फैमिली बन के रह गए हैं, यानी कि अकेला रहना, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए आपने एक बीमा ले लिया, आपने अपने परिवार का और अपना बीमा ले लिया, तो क्या इसका मतलब कि आपके परिवार के खर्चे पूरे हो जाएंगे? जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपको अपनी एनुअल इनकम का 20 गुना, यानी कि 20 गुना रिस्क कवर आपको लेना चाहिए। इतना बीमा आपका होना चाहिए। क्या आप लोगों के पास इतना बीमा है? अगर नहीं तो आपने अपने आप को और अपने परिवार को एक डायनामाइट के ऊपर बिठा रखा है जो कभी भी फट सकता है। यही एक बीमा एजेंट और एक फाइनेंशियल प्लानर में अंतर होता है। एक बीमा एजेंट केवल आपको एक पॉलिसी देगा जो उसके अपने फ़ायदे के लिए होगी, या हो सकता है आपकी उससे छोटी मोटी ज़रूरतें ज़रूर पूरी हो जाएं, लेकिन आपकी बड़ी ज़रूरतें उससे पूरी नहीं होती हैं। लेकिन एक फाइनेंशियल प्लानर आपको सही सलाह देगा, आपके साथ बैठ के सलाह करेगा और तब आपको कोई प्रोडक्ट देने के बारे में सोचेगा। उसे अपने फील्ड की तो नॉलेज होती है, इसके अलावा वो हर फील्ड में, जैसे कि इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, प्रॉपर्टीज़, गोल्ड, इस तरह की अन्य जानकारियों को भी रखता है। उसे पता होता है कि कहाँ पर कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके सामने कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो उस अवस्था में आप क्या करेंगे? एक बीमा एजेंट आपको यह नहीं बता सकता है, यह केवल आपको एक फाइनेंशियल प्लानर ही समझा सकता है। वो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग इस तरह से करेगा कि आपके हर खर्चों को उसमें डालेगा, चाहे वो आकस्मिक हो या आपके आने वाले लॉन्ग टर्म के खर्चे। वो आपको एक ऐसा प्लान बना के देगा जिससे आपके आने वाले जीवन में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। दोस्तों, पॉलिसी तो हर कोई बेच देगा, लेकिन पॉलिसी के बाद सर्विस देना सबसे बड़ी बात होती है। आपने जाना है और आपने ऐसा देखा भी होगा कि कितने ही बीमा एजेंट हैं जो आपकी पॉलिसी तो कर देते हैं लेकिन उसके बाद आपको सर्विस ही नहीं दे पाते हैं। इस देश में लाखों बीमा एजेंट हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही एजेंट ऐसे होते हैं जो अपने कस्टमर को बार बार सर्विस देते हैं, उनके पास जाते हैं और उनकी सही ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं। क्योंकि अगर एक ठगले और भगले वाला एजेंट होगा तो आपके पास केवल एक बार पॉलिसी करने के लिए आएगा और उसके बाद वो आपको फिर कभी नज़र भी नहीं आता है। लेकिन एक फाइनेंशियल प्लानर आपका सही फाइनेंशियल प्लान बना के देगा जो आपके जीवन में हमेशा आपको काम देगा। आपको कितना फंड किस जगह पर कब ज़रूरत हो सकती है, वह इस चीज़ के बारे में भी आपसे सलाह करेगा।
तो इसलिए आपको एक फाइनेंशियल प्लानर की ज़रूरत ज़रूर होती है, लेकिन हम सब इससे बचने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हम क्यों इस चीज़ में कुछ पैसा लगाएं, लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप ज़रूर गलत सोचते हैं। दोस्तों, मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सबको भी एक फाइनेंशियल प्लानर की ज़रूरत होगी। अगर आपको लगता है कि मैं आपको वो सर्विस दे सकता हूँ तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे संपर्क करें। और दोस्तों, आप सबसे हाथ जोड़ के इतना ही अनुग्रह है, इतना ही आग्रह है कि आप सब इस बारे में सोचें, क्योंकि आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। निर्णय आपको लेना है कि आपको क्या चाहिए, एक फाइनेंशियल प्लानर या एक बीमा एजेंट। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, इससे कुछ जानकारी आपको ज़रूर मिली होगी। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की और जानकारी आपको मिलती रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि आप जैसे और भी लोगों को इस बारे में बहुत अच्छी जानकारियां मिल सकें। धन्यवाद दोस्तों।